हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सांख्यिकी पदाधिकारी बोले तो इसका जो आज का फॉर्म अप्लाई का डेट था, सुबह से आप लोग वेट कर रहे थे। फाइनली अभी इसका लिंक आ चुका है और चलेंगे हम लोग सीधे वेबसाइट पर, वहीं से सारी जानकारी को देखेंगे। आयोग ने इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दी है। अभी जैसे कि हम लोग आ चुके हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और सूचना पत्र को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि देखिए इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको कंडक्ट कराया जाएगा और ये एक बेहतरीन जॉब है, क्योंकि लेवल 7 का ये जॉब आपको मिल रहा है और केवल आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम को देकर के, जैसा कि आपको सचिवालय में मिलता है, और वो भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और चूँकि कॉमन सिलेबस है इसका, तो कॉमन सिलेबस में आपका जैसे कि 50 रीजनिंग है, 25 मैथ है, 25 साइंस है और 50 जनरल नॉलेज है। और एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका जैसे कि इंटर लेवल है वो भी कवर होगा, सीजीएल 4 कवर होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बीपीएससी वाला कवर होगा, साथ ही साथ आपका ये जो बीएसओ है ये भी कवर होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सूचना पत्र पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगला इंटरफेस ओपन हो रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है 1 अप्रैल 2025, नोटिफिकेशन 01/2025। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर पोस्ट सब स्टैटिकल ऑफिसर ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। तो फाइनली इसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई कैसे करना है ये सारा चीज़ देखते हैं हम लोग। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए 2004 से लेकर के 2024 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बीएसएस के माध्यम से हुआ हो, चाहे डीआरडीए, चाहे अलग अलग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ हो, अलग अलग बिहार विधानसभा एएसओ का एग्ज़ाम हुआ हो, सबके एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ पे सिजिल थ्योरी के जो सिजिल का जो क्वेश्चन पूछा गया, आपका इंटर लेवल की जो क्वेश्चन पूछे गए, सबको इसमें शामिल किया गया है। और ये बायोलॉजी का है यहाँ पे। इसी तरीके से हमने आपका कला साहित्य और इतिहास का भी तैयार किया है। और ये पीडीएफ चूँकि देखिए ऑलरेडी 21 रुपीज़ में सभी मिल रहे हैं, बट अभी क्या है कि आज से बिहार का महापर्व छठ पर्व शुरू हो रहा है, तो इस अवसर पे हमने आपको केवल सभी का प्राइस 11 रुपये रखा है। हालांकि इसका सही इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग एक ही पेमेंट को बार बार सेंड कर रहे हैं कि हमने हिस्ट्री के लिए किया है, बायोलॉजी के लिए किया है, बट किए हैं वो एक ही के लिए। तो इसलिए हमने इसके प्राइस में चेंजेस कर दिया है और हिस्ट्री के लिए हमने 12 रुपये कर दिया है, क्योंकि पहचान में आए कि किसके लिए पेमेंट आपने किया है, ताकि लोग मिसयूज ना करें। और 11 रुपये इसके लिए किया गया है। लेकिन मैं बहुत जल्द इस ऑफ़र को भी अब एंड करने वाला हूँ, तो जिनको भी परचेज़ करना है कर लें। क्योंकि है क्या कि जो पहले से परचेज़ किए हैं उनका भी कहना है कि सर काफ़ी कम हो गया है प्राइस, पहले वाला ही रहने दीजिए, प्लस इसका लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। तो इसलिए जिनको लेना है, अब जब ऑफ़र दे ही दिए हैं तो कुछ समय के लिए रहने देते हैं, बाद में आपको हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार आपका कला संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सबका और डिटेल्स में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं। और ये सभी आने वाले आगामी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, जहाँ से 30 से 35% क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो इसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ऑफर एंड हो जाएगा तो फिर से पुराना वाला प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से परचेज कीजिए। और एक चीज़ आप जरूर कीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो जो पेमेंट का रिसीप्ट आपको मेल पे मिलता है उसको ज़रूर भेजिएगा। उससे क्लियरिटी आती है कि आपने किसके लिए पेमेंट किया है, प्लस आपका पीडीएफ इजीली वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो लिंक है इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अभी क्या लिख रहा है, साइट कांट रजिस्टर। अभी थोड़ा सा काफ़ी लोग इस पर भिड़े होंगे, तो यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए कुछ लोगों में ये भी शो कर रहा होगा, अकाउंट सस्पेंडेड, दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। तो देखिए ये सर्वर प्रॉब्लम है, क्योंकि अचानक अभी लिंक दिया गया और सुबह से सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो सारे के सारे लोग भिड़ गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों का क्वालिफिकेशन को लेकर के भी कन्फ्यूजन है, तो वो भी सोच रहे हैं कि कहीं साइड पे इसको लेकर के क्लियरिटी मिले, तो सारे के सारे लोग भिड़े हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग रीलोड करते हैं और देखिए रीलोड करने के बाद बार बार यही दिखा रहा है कि ये ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे लिंक फिर से वर्क करना शुरू करता है मैं आपको अपडेट करूंगा। एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कम समय दिया गया आपको फॉर्म के लिए, तो
कोशिश यही है कि आप एक भी गलती ना करें। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें सिलेबस को लेकर के, तो इसमें सामान्य अध्ययन है, इसमें से 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित मिलाकर के 50, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। और देखिएगा तो मेंस में भी इसका सेम सिलेबस होता है, बट एक्स्ट्रा वहाँ पे आपको एक हिंदी का पेपर देना होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा आपको। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए नोट में क्लियर लिखा गया है। एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ पे आप आवेदन करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। अगर गलती से भी आपने अस्थायी जलवा बनवा लिया है तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है आपका, और उसके आधार पर आपको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ हो। और अनुसूचित जाति जनजाति वाले उम्मीदवार अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर रखेंगे, उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उम्मीदवार, इनका NCL क्रीमिलियर। देखिए क्रीमिलियर में भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक सेंट्रल का होता है और एक बिहार गवर्नमेंट के लिए होता है। तो बिहार गवर्नमेंट वाले में नंबर NCL CO करके होगा आपका, और उस पर लिखा भी होगा कि बिहार सरकार के सेवाओं के प्रयोजनार्थ, तो वो वाला NCL होना चाहिए। प्लस ये भी 1 साल के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा का है तो आप फिर से रिन्यू बनवा लीजिए, हालांकि वो अफिडेविट लगा कर हो जाता है बट शपथ पत्र से, लेकिन आपको रिन्यू बनवा लेना है। आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत हो जाए तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और देखिएगा तो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, अब देखिए विवाहित महिला कई बार क्या होता है गलती कर देती हैं। जो विवाहित नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो विवाहित है वो कई बार अनजाने में गलती कर देती हैं कि जो क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र है NCL है, वो अपने पिता के नाम से ना बनवा करके पति के नाम से बनवाती है। और ये चीज़ को यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपके पिता के नाम से होने चाहिए, पति के नाम से नहीं, और तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट क्लिक करके क्लियर मेंशन किया गया, ऑनलाइन आवेदन में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मैट्रिक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, तो ये होना चाहिए आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो भी होना चाहिए, और मार्कशीट भी। क्योंकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, तब ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि समय आपका हो चुका है मिलने का, तो वो ऑलरेडी आपको मिल गया होगा। अर्थसांख्यिकी, गणित सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक प्रमात्र पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। देखिए अब यहाँ पे कई लोगों का समस्या होगा कि उनका सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होगा, कई लोगों का नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका एक डीम्ड डेट होता है जो कि राज्यपाल के थ्रू आता है, तभी आपका सर्टिफिकेट मिलता है। बट उससे पहले आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर मिल गया होगा, तो उस वो लगा करके आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और देखिएगा तो कनीय सांख्यिकी पत्र का जो संविदा वाले हो प्रमाण पत्र देंगे। अस्थायी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है निवास का, क्रीमिलियर वाला EWS वाला प्रमाण पत्र आपको लगाना है अपना, और ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी वाले अपना यहाँ पे देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये वाला लिंक जैसे ही वर्क करना शुरू करता है हम आपको अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, और PDF को परचेज़ करके अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए। धन्यवाद।